हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि आज का दिन आपने मेरे लिए ब्लेस्डफुल किया है। मेरी कलीसिया के लिए मैं आपसे का शुक्रगुज़ार करती हूँ। अपनी पूरी कलीसिया को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज का कलाम आपने कितना खूबसूरत दिया है। लेवी व्यवस्था, ये बाइबल मुकद्दस में से तीसरी बुक है। हालेलुया। यहाँ पर लुतरापन दिखाया गया है, चुगली दिखाई गई है। हालेलुया। जो तीसरी बुक है हम देखते हैं, लेवी व्यवस्था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम खुदावंद का शुक्रगुजार करते हैं। लेवी व्यवस्था उसकी तीसरी बुक और उसका 19 चैप्टर। हालेलुया। उसकी 19 चैप्टर और उसकी 16 वर्ष हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद की बात यहाँ पर क्या हो रही है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है लुत्रा बनना। हालेलुया। 19 की 16 में खुदा यूं फरमाते हैं, तथा लुत्रा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां यानी कि प्लानिंग ना बांधना। मैं यहोवा हूँ। खुदावंद यहाँ पर हमें खबरदार करते हैं। हालेलुया। खबरदार कर रहे हैं कि लुतरा नहीं बनना। जो खुदावंद के लोग होते हैं ना, वो दीन होते हैं, लुतरे नहीं होते। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, नो, कभी नहीं। हालेलुया। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना। अपने लोगों में, अपने लोग कौन है? खुदावंद ने यहाँ पर बताया मसीह लोग, जिनको लोग खुदावंद, जो लोगों को खुदावंद पसंद करते हैं। हालेलुया। और कहता और एक दूसरे का लहू बहाने की प्लानिंग ना करना। लहू बहाना यानी कि किसी का दिल दुखाना, किसी की कोई चीज़ छीन लेना, या किसी को घर से निकाल देना, या किसी के साथ बेइंसाफ़ी करनी। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार करती हूँ कि उसने आज ये सुंदर दिन बनाया। हालेलुया। तो हमें ये आज वचन सिखाया। हालेलुया। और कहता मैं यहोवा हूँ। खुदावंद सेनाओं का यहोवा यहाँ पर यूँ फरमाते हैं कि लुतरा बन के हमने किसी के बीच में नहीं फिरना। अपने लोगों में, मसीह लोगों में हमने उनको संभालना है। हमने चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, फालतू टाइम पास करने के लिए इधर उधर फ़ोन नहीं करने। हालेलुया। हमारे साथ जब भी कोई कनेक्ट रखता है, हमें उसको कलाम के साथ उसको बताएं। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बहुत कीमती है। उसने अपने लहू से हमें धोया है। हालेलुया। उसने हमारे लिए कुर्बानी की है। हालेलुया। आगे इसी का ही गिनती का आगे, हालेलुया, आगे गिनती 12 की 12 में यही कुछ बोला हुआ है। हालेलुया। जो लुतरा किसने किया था, जो चुगली किसने की थी? अगर हम गिनती उसका 12 चैप्टर और उसकी 12 आयत में देखते हैं, 12 आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है 12 में, और कहता और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो गई। अधगली यानी कि मूसा ने जब क्या किया, ये जो मैंने आज भी आपको बताया था कि कैसे मरियम को कोढ़ हुआ था। यहाँ पर गिनती की 12 की 12 में खुदावंद ने मुझे वर्स दी है। यहाँ पर मूसा ने जब वहाँ पर उनको लेके जा रहे थे अपनी कलीसिया को, सारी बनी इज़राइल कौम को, तो मूसा की जब कुशी औरत से शादी की थी मूसा ने, हालेलुया, तो उसकी बहन जो मरियम थी, भाई हारून जो था, लेकिन जब वो मरियम ने क्या किया, वहाँ पर कुशी जो उसकी स्त्री थी उसके खिलाफ बातें की, तो खुदावंद को मरियम की बातें पसंद नहीं आई। हालेलुया। कि उसके नबी को कोई कुछ कह दे, उसकी बातें पसंद नहीं आई, और यीशु नासरी ने मरियम को सजा दी और उसको उसी टाइम कोढ़ हो गया था। हालेलुया। जो गिनती की 12 की 12 में लिखा हुआ है। हालेलुया। इस वर्ष को नोट करें। हालेलुया। तो ये है सजा चुगली की, लुत्रेपन की, टू द पॉइंट। हालेलुया। हमने देखना है। हालेलुया। हाले मुश्किलात है हमारी, खुदावंद हर मुश्किल का हल है, लेकिन चुगली का हल कोई नहीं है। वो हमें खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। हालेलुया।
आगे हम देखते हैं, इसी का ऐसे ही लिखा हुआ है। हालेलुया। देखते हैं इफिसियों उसका 4 बाब और उसकी 4 चैप्टर की 30, 31 और 32 आयत क्या बोलती है। हालेलुया। 30, 31, 31, 30, 31 और 32। हालेलुया। यहाँ पर बोलते हैं, कलाम कहता है, कहते परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए श्राप दी गई है, शाप दी गई है। खुदावंद यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको शोकित मत करो। अगर हम खुदावंद में आगे हैं ना, तो कोई ऐसी बात ना करें कि खुदावंद शॉक्ड हो जाए कि मेरे बच्चे ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने ऐसी बात कह दी। खुदावंद शॉक्ड हो जाता है। इतना कलाम देने के बाद हम थोड़ी सी गलती करते हैं, खुदावंद शॉक्ड हो जाता है। हालेलुया। खुदावंद दुखी होता है। खुदावंद को दोबारा हम क्रूस के ऊपर चढ़ा देते हैं। हालेलुया। शाप दी गई, कहता जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। खुदावंद कहता ऐसा इतने बड़े काम ना करो ऐसे कि जो मैंने तुम्हें छुटकारे के लिए शाप अपनी दी हुई है, मैंने लहू तुम्हारा लगाया तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम फिर वही काम कर रहे हो। खुदावंद हमें खुदावंद दुखी नहीं करना चाहता। वो चाहता नहीं है कि नरक में जाऊं, लेकिन वो कहता कि इधर तुम समझोगे तो तुम्हारे साथ कोई बैठने वाला समझेगा ना। अगर तुम मेरे साथ बैठते हो, खुदावंद कहता अगर तुम मेरे साथ बैठते हो, तुम मेरे को समझाने, तेरे मेरे वचन से किसी को समझाने वाले को समझ होगी कि जब वचन लिखा हुआ है तो वचन के हमारे साथ बात हो रही है। हम खुद समझेंगे वचन को, तो तभी सामने वाले को समझाएंगे। हालेलुया। आगे 31 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब भैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। यानी कि जहाँ नफरत, वैर, विरोध, सब कुछ खुदावंद कहता तुमसे दूर किए जाएं, और एक दूसरे पर कृपाली और करुणा में, कृपालु, दया कर देनी किसी के ऊपर, सब कुछ अनुसार वह कर देना। हालेलुया। और ऐसे परमेश्वर, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। खुदावंद कहता है कि तुम क्षमा करोगे तभी तो तुम्हें मैं क्षमा करूंगा। हमने भी क्षमा करना सीखना है। हालेलुया। क्षमा करना सीखना है। कहता है एक दूसरे पर कृपालु और करुणा हो। हालेलुया। करुणा करनी, हमें एक दूसरे के ऊपर दया करनी है, संभालना है ऐसे में सबको। तो खुदावंद यहाँ पर कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, तुम भी करो। हालेलुया। तुम भी उनके अपराध क्षमा करो। हमने जो गलतियां की हैं बचपन में, जवानी में, कैसे भी हमने गलतियां की हैं, वो खुदावंद कलाम के साथ हमें बताता है। हालेलुया। हमें बताता है वो कि हमने गलतियां कहाँ की हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हालेलुया, आप लोगों को जब कलाम को समझना है कि हम कलाम को क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे अपने अंदर ले रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आज सारे आपके काम, वो जो आपके अंदर बैर, विरोध, नफरत, लड़ाई, झगड़ा, ढा, निंदा, चुगली करनी है, वो सारी आपके अंदर से चली जाए, छोड़कर चली जाए, यीशु नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।